जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसा कि आज का जो मेन हमारा जो मुद्दा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, जो स्लोगन दिया गया है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो स्लोगन है ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, ये बड़े अफसोस की बात है। ये कहा गया था कि दफा 377 टूटने के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। अरे क्या इतिहास लिखा गया? हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बहाल हो जाएगी। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे ऊपर जो एट्रोसिटीज हैं वो कम हो जाएगी। ले जो चीज़ें हमारी जो बड़ी हैं, एट्रोसिटीज भी बड़ी हैं, और रिजर्वेशन प्रमोशन वो भी खत्म कर दी हमारी, और रिक्रूटमेंट में भी हमारी खत्म कर दी है। और इसी तरह एसटी की बात करें, उनकी डिल्यूट कर दी है। चाहे पहाड़ी स्पीकिंग की बात हो, कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। वेयर एज के जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल है उनसे छीनी जा रही है। अभी मैं सैनी जो हमारे रायपुर उनकी बात करूंगा, वो कहते हैं हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। यार उनको 10% मिल रही है, इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं, वो 8% के लिए क्यों उसके लिए कहेंगे? उनके ऊपर थ्रस्ट की जा रही है। बेरा जिनको चाहिए उनसे छीनी जा रही है। इसी तरह हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी जो एट्रोसिटी लोगों के ऊपर जो वो कम हो जाएंगे, वो तो पहले से बढ़ गई हैं। हम टारगेट किलिंग की बात करें, जब कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, हमारी रजनी बालाजी जो वहां पर शहीद हुई थी, जो इसके साथ प्रॉमिस किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। उनकी बच्ची के लिए कहा गया था, उनके हस्बैंड के ट्रांसफर के लिए कहा गया था, और उनको जो एक्स ग्रेशिया बढ़ाने के लिए बात कही गई थी। उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो 8 महीने कड़कती धूप में और कड़कती ठंड में जहां पर बैठे रहे, लेकिन उनको आने वाले अली साहब ने कोई इंसाफ नहीं दिया। उनके साथ ना ट्रांसफर पॉलिसी बनी उनकी, ना प्रमोशन पॉलिसी बनी, और ना ही उनकी अकोमोडेशन कश्मीर के अंदर उनका बंदोबस्त किया गया। हमारे कश्मीरी जो हमारे माइग्रेंट्स वहां पर हैं, उनके लिए अकोमोडेशन बनाई गई है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है। हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए क्यों नहीं? उनके लिए सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये जो हमने बहुत बार कोशिश की, आने वाले एलजी साहब हमें टाइम दें, लेकिन एक बार मिले थे, वो भी 5 मिनट बाद की, उसके बाद 10 दिन के दोबारा मिले गए। वो दिन हो गया, आज तक दोबारा कभी उन्होंने हमारे साथ मुलाकात नहीं, हमें मिलने का टाइम दिया, क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं वो। आज जितने भी हमारे ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन है। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हें कहा गया था कि एक नया इतिहास, दफा 370 टूटने के बाद नया इतिहास लिखा जाएगा। यार क्या इतिहास लिखा गया? पहले 27 कास्ट दी, उसके बाद 15 और ऐड कर दी, अभी 2 और ऐड कर दी, लेकिन ये पहले 2 से 4%, अभी उन्होंने 8% का झांसा दिया। हम कहते हैं कि 27% क्यों नहीं? अगर पूरे देश के अंदर 27% है, जहां पर क्यों नहीं? 60 साल के जमीन पर जो काबिज हैं, हमारे अलाटी हैं, उनको डिसलोकेट किया जा रहा है, उनको डिसलोकेट किया गया है। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है? ये सारी जो बातें जो हमारे पर, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, उनके साथ एट्रोसिटीज हैं, जो हमारे सरपंच हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार, उनके साथ जो किया जा रहा है, ये जो हमारे एट्रोसिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी हैं, देश के अंदर तो पहले हैं ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है और बड़ी हैं। हम अपने SC/ST जो हमारा जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट प्लान होता है, उसके अंदर जितने भी पैसा जो उनके सारी की डाइवर्शन की गई, एक नया पैसा उनके डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खर्चा गया। हम पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, वो भी प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और टाइमली नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लिहाजा जो इन्होंने स्लोगन दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब तक वो नहीं लेकर चलेंगे, ये भी लोग समझ गए हैं, ये भी कहीं स्पेयर नहीं करेंगे। अगर ये नारा ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होता है और जायतियां इसी तरह बढ़ती हैं, आप अंदाजा लगाइए इनके अंदर भी वो रोष है, और रोष वो निकलेगा, वो रोष जो है वो निकलेगा। लिहाजा ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको हमने दे दिया, हमने वो भी स्टेटमेंट सुनी है। आने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, SC/ST OBC को कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हमने ये भी स्टेटमेंट सुनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ये हमारे लेफ्ट स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इन लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जाति की बात करें, मैं चंद्रशेखर बात करूंगा, डॉक्टर चंद्रशेखर, जम्मू यूनिवर्सिटी के जिनका इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ, इसी तरह के जो मर्डर हैं वो
पूरे देश के अंदर। पहले तो एकलव्य से वो अंगूठा दिया गया था, अभी सिर मांग रहे हैं। हमारा देश के अंदर SC ST OBC के स्कॉलर नहीं होने चाहिए। आज 13,000 से भी ज्यादा लोग जो ड्रॉप कर दिए यूनिवर्सिटी में से, ड्रॉप कर दिए। हमारे स्कॉलर जो हैं उनको कम नंबर देके उनको दर दर किया जा रहा है। मैं डॉक्टर रितु सेन की बात करूं, मैं लक्ष्मण यादव की बात करूंगा, उनसे यूनिवर्सिटी से किस ढंग से निकाला गया है। एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर होते हुए किस तरह से उनको क्यों निकाला गया? सिर्फ कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी के बेस पर उनके जो इस तरह का बेवरवा जो किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, आने वाले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, इनको इस तबका जात के साथ, इनके तबका जात के साथ इंसाफ करना होगा। और ये जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा ग्राउंड पर जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक बात नहीं बढ़ने वाली है। एक तरफ हम विश्व गुरु की बात बढ़ने की बात करते हैं और एक तरफ इतना बड़े तबका जात को इग्नोर करते हैं।